हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महापुरुषों के पिता के नाम जो आपके एग्जाम में आता है। आज भाग 2 आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे कर पाएंगे। चलिए कहानी को स्टार्ट करेंगे। आज के सवालों का सिलसिला, बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं। पहला सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी के पिता का नाम आपको बताना है। पंडित मूल बिहारी, पंडित जवाहरलाल, पंडित कृष्ण बिहारी या पंडित देवी प्रसाद। तो आपके आंसर की बात करेंगे, यहाँ पे जो आपका जवाब होगा वो आपका पंडित कृष्ण बिहारी होगा। आइए इनके विषय में थोड़ी जानकारी हम आपको अगर दे दें तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु 16 अगस्त 2018 को मानी जाती है, दिल्ली में। यह आपको याद रखना है। यह आपके अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री माने जाते हैं। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? यह आपको बताना है। सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और आपको मालूम है सम्राट अशोक जो हैं वो मौर्य वंश के महानतम राजा कहे जाते हैं या माने जाते हैं। तो इस विषय में आपको कुछ छिपना नहीं है, आपको सब कुछ पता है। और अशोक के विषय में आपको मालूम है, कलिंग विजय के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद ये फिर कभी युद्ध ना करने का मन बना लेते हैं। अगला सवाल है, सलीम यानी कि जहांगीर के पिता का नाम क्या था? सलीम अर्थात जहांगीर के पिता का नाम क्या था? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये आपके जो सलीम हैं वो अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा बी। सलीम का मतलब सेखू बाबा। आपको याद होगा, आपको मैंने बताया भी है। पहली बात तो आप ये जान लीजिएगा कि जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 में हुआ था और जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 की मानी जाती है। समझ गए भाई? इनका जो मकबरा है वो शाहदरा पाकिस्तान में है, जो आप सबसे कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इनसे याद रखनी है। समझ गए? अगला सवाल रहेगा, रहीम दास के पिता का नाम क्या था? रहीम दास के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, रहीम दास के पिता का नाम था बैरम खान। और बैरम खान के विषय में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ना जानता हो। समझ गए भाई? पहले तो आप ये जान लीजिए कि रहीम दास जी थे क्या। तो रहीम दास एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, कला प्रेमी और विद्वान माने जाते हैं। रहीम दास का ही पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना कहा जाता है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 लाहौर में हुआ था। रहीम के पिता का नाम बैरम खान है और माता का नाम सुल्ताना बेगम है। बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक हुआ करते थे। जोधाबाई के पिता का नाम बताना है आपको। जोधाबाई के पिता का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरनमल, भारमल, पृथ्वीराज और जो भी है। फिलहाल 5 के उत्तर की बात करेंगे तो भारमल जोधाबाई के पिता का नाम है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात कर लिया जाए, लेकिन इनके विषय में थोड़ी जानकारी आप ले लीजिएगा। तो मरियम उज जमानी जोधा बेगम, इनका जन्म भी 1542 में माना जाता है और अकबर का जन्म भी 1542 में ही माना जाता है। तो ये पति पत्नी है और दोनों का जन्म सेम टाइम का है, सेम साल का है। समझ गए भाई? ये अकबर की सबसे प्रमुख रानियों में से एक मानी जाती हैं। समझ गए बच्चा? चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी के पिता का नाम क्या था? महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 रांची में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। और आप जानते होंगे ऐसा कोई भी पुरस्कार नहीं है, ऐसा कोई भी ट्रॉफी नहीं है जो धोनी ने आपको जिताई नहीं है। तो फिलहाल इनके पिता के नाम को लेकर सवाल अगर पूछेगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का नाम क्या था? आपका उत्तर होगा पान सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में आने की संभावनाओं में ये सब सवाल हैं। सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम क्या था? सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम था रमेश तेंदुलकर। क्या नाम था? रमेश तेंदुलकर। क्रिकेट जगत के क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो क्रिकेट देखता हो और सचिन को न जानता हो। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 मुंबई में हुआ था। सचिन को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया और ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार मिला है।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर भी आप यही माने जाते हैं। समझ गए भाई। और इन्हें क्रिकेट जगत में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या था? अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या था? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलांग मेघालय में मानी जाती है। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। ये भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति बने, जिनका टाइम पीरियड 2004 से 2007 का माना जाता है। इनके पिता के नाम को लेकर सवाल अगर करता है तो आप याद रखिएगा, जैनुल आबदीन कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम ही यही है, जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। आपको मालूम होगा, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम इन्हें कहा जाता है। ये इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी के पिता का नाम क्या था? नरेंद्र मोदी के पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। फिलहाल मोदी जी के विषय में आपको सब कुछ पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 बाड़नगर गुजरात में हुआ था। मोदी जी भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने और ये 26 मई 2014 से अब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बनारस में लोकसभा सांसद चुने गए थे। ये सब चीजें आप लोग जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जी के पिता का नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद के विषय में पहले जान लो। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 प्रयागराज में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 नई दिल्ली में हुई थी। इन्हें क्रिकेट जगत में इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनके नाम पर ही हम लोग खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और हॉकी के बड़े अच्छे खिलाड़ी कहे जाते हैं, माने जाते हैं। फिलहाल इनके पिता के नाम को लेकर अगर हम बात करेंगे तो इनके पिता का नाम था सोमेश्वर सिंह। यहां पर आप चाहें तो बिल्कुल आराम से टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला सवाल है, घटोत्कच किसका पुत्र था? आपको मालूम है हम घटोत्कच कौन से वाले की बात कर रहे हैं, जिसका फोटो आपके समक्ष है। हम महाभारत काल की बात कर रहे हैं। तो इनके पिता का नाम जो है वो भीम माना जाता है और माता का नाम जो है वो हिडिंबा माना जाता है। समझ गए? हिडिंबा जो कि एक राक्षसी थी। इनका पुत्र भी एक राक्षस प्रवृत्ति का ही था, राक्षस कुल का ही था। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान के विषय में अगर हम बात करेंगे तो ये इल्तुतमिश की पुत्री मानी जाती हैं। और रजिया सुल्तान के विषय में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने 4 साल तक शासन किया है, 1236 से लेकर 1240 तक। और गुलाम वंश में इनका एक छोटा टाइम पीरियड है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कही जाती हैं। बाल गंगाधर तिलक के पिता का नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक के पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र तिलक। तो ये सब चीजें आपके लिए एकदम वरदान है, ये आपको बढ़िया से याद रखना है, बिल्कुल भूलना उलना नहीं है, क्योंकि भूल गए तो फिर कल्याण हो जाएगा। फिलहाल बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 मुंबई में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। इन्हें लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य का मतलब होता है जो लोगों के लिए मान्य हो। समझ गए? मतलब जिसका आचरण लोगों में अच्छा हो, जिसको लोग प्रेम करते हो। महाराणा प्रताप के पिता का नाम आपको बताना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था, कुंभलगढ़ किला में। समझ गए भाई? और महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1997 में हुई थी, राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। बाकी महाराणा प्रताप के विषय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ना जानता हो। 14 के आंसर की बात करेंगे, आपका उदय सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उदय सिंह आपको याद भी रखना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। महारानी दुर्गावती किसकी पुत्री मानी जाती हैं? महारानी दुर्गावती को किसकी पुत्री माना जाता है? तो 15 के आंसर की बात करेंगे, कीरत सिंह की पुत्री माना जाता है। महारानी दुर्गावती का किरदार भी इतिहास में अहम है, महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि महारानी दुर्गावती जो है वो कहाँ ये प्रसिद्ध वीरांगना हमारे यहाँ की मानी जाती है। और बाकी चीजें आप सब जानते हैं इनके विषय में। नेक्स्ट, रतन टाटा के पिता का नाम क्या था? रतन टाटा जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में गुजरात में हुआ। रतन नवल टाटा टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह के रूप में आज जानी जाती है। फिलहाल इनके पिता के नाम को लेकर अगर हम सवाल करेंगे तो सवाल मैंने आपको लगभग बता ही दिया है, नवल टाटा। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर
ए सही होगा 16 का, जो आपको ठीक तरीके से बढ़िया से दिमाग में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या उत्तर था? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये सब आपके लिए एकदम वरदान सवाल हैं, आपको दिमाग में रखने हैं, समझ गए। फिलहाल रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हीं का नाम माना जाता है। इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। 1913 में इन्हें एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला, जो आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा, इनके पिता का नाम था, सभी लोग बताइए, अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताया जरूर कीजिए। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो आपको अच्छे से याद रखना है। महात्मा बुद्ध के विषय में अगर हम जानकारी लें तो ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। हर बच्चे को जानकारी होगी लगभग इनके विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 दिल्ली में हुई। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी कहा जाता है, इन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। समझ गए भाई। 2 अक्टूबर को आप इनके लिए पूरे भारत में अहिंसा दिवस मनाते हैं। 19 नंबर सवाल के आंसर की बात करेंगे, आपका करमचंद सही है, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़िए। महावीर स्वामी के पिता का नाम आपको बताना है। महावीर स्वामी के पिता का नाम आपको बताना है। चलिए 20 नंबर रहेगा, उत्तर की बात करेंगे। आपका सिद्धार्थ यहाँ पे सही है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। महावीर स्वामी के विषय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ना जानता हो। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी के विषय में अगर हम बात करेंगे, इन्होंने जैन धर्म को काफी प्रसारित किया और ये जैन धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं। अगला आइए। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1627 शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ फोर्ट में हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 में हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शिवाजी के द्वारा ही मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई। फिलहाल छत्रपति शिवाजी के पिता के नाम को लेकर अगर सवाल आपसे पूछेगा तो आपका उत्तर क्या रहेगा? शाहजी भोसले। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में याद कर लेना है और भूलना कभी नहीं है। संत कबीर के पिता का नाम बताइए। संत कबीर के पिता का नाम था नीरू और इनकी माता का नाम था नीमा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे गलती से दोनों ना लगा देना, क्योंकि सिर्फ पिता पूछा गया है। बाकी कबीर के विषय में आप जानते ही हैं, कुछ आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। कबीर 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रयोग के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास की रचनाएं अगर हम आपसे पूछते हैं तो साखी, शबद, रमैनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, यह आपको बताना है। अगर आपको आता है भाई तो आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। सवाल नंबर 23 है और उत्तर आपका हैदर अली होगा। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को अपनी वीरता के लिए आज भी याद किया जाता है। मदर टेरेसा के पिता का नाम क्या था? मदर टेरेसा के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था निकोलो बोजाहियो, यहाँ पे लिखा हुआ है। मदर टेरेसा के विषय में कौन नहीं जानता है, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है मदर टेरेसा का। इन्हें सबसे पहले हमारे यहाँ पे कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। समझ गए भाई। चलिए 1948 में इन्होंने अपनी इच्छा से हमारी नागरिकता ले ली थी, भारतीय नागरिकता। अगला सवाल रहेगा, एनी बेसेंट के पिता का नाम क्या था? एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 में हुआ था। एनी बेसेंट की मृत्यु 20 सितंबर 1933 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1917 में इन्होंने अध्यक्षता करी, यह आपको लगभग जानकारी होगी। फिलहाल इनके पिता के नाम को लेकर सवाल पूछ रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? ए होगा विलियम बर्टन प्रेसवुड। ये इनके जो है वो पिता माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है, भूलना उलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए जरूरी है।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ये भाग 2 था, इसमें हमने 25 सवाल की बात करी है। भाग 1 में भी हमने 25 सवाल की ही बात करी थी और कुल मिलाकर हमने 50 सवाल आपके समझ रखे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। समझ गए भाई? और कुछ और बातें कर ली जाए तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। इनमें हम आपको दिख रहे होंगे बीच में, जहाँ से आप मेरी प्लस क्लास भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरी प्लस क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। वहाँ पर आपको मेरी फ्री क्लास भी मिलती है जिनके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। समझ गए? ढेर सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 6 अक्टूबर का आने वाला ये बैच है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लास, हर एक चीज़ आपको मिलती है अच्छे तरीके से। रेज हैंड में अपने फेवरेट एजुकेटर से आप बातचीत कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। समझ गए भाई? और यहाँ पे आपको अगर हम बता दें तो ये आपके प्लस के चार्ज हैं जो आपके समझ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप चाहें तो ज्वाइन जरूर करें। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों की। फिलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।